गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि दो मैट्रिसेस जो होती हैं उनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए हमें ये देखना है कि उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले ली एक मैट्रिक्स ए और एक बी ले ली, इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। इट मीन्स ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं। तो ऐड करने के लिए हमें क्या देखना है यहाँ पे, जैसे मैं इसको लिखूँगा a+b, हमें क्या करना होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहली जो मैट्रिसेस है उसके एलिमेंट जो हैं दूसरी मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करने होंगे। जैसे ये 2 जो है ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको मुझे इसका पहला एलिमेंट 5 जो है इसके साथ ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पे इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 5 है, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 2 है, इसके साथ ऐड करना होगा। या जैसे यहाँ पे 6 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, और यहाँ पे 7 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, इसके साथ ऐड करना होगा। तो इससे क्या मिलेगा, मुझे एक नई मैट्रिक्स मिलेगी 7, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, ये 9 आएगा और ये 11। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। तो अगर कोई इसका और ऑर्डर हो, जैसे और मैं ले लूँ कोई एक सेकंड एग्जांपल ले लूँ अपने से, मान लीजिए ए मेरे पास एक और मैट्रिक्स है, इसको मैं ले लेता हूँ 2 0 -3 -1 4 2, और एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, वो भी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए अगर ऐड करना हो तो 2 3 1 0 1 6। सपोज ये मैंने ले ली। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, माइनस कर लो कहीं भी। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, इसका पहला एलिमेंट 2 है तो इसके पहले एलिमेंट 2 के साथ ऐड होगा। जैसे यहाँ पे इसका 0 है, इसका दूसरा यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है, इसका एलिमेंट यहाँ पे 1 है कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ -1 है, इसका 0 है, यहाँ 4 है, इसका 1 है, यहाँ 2 है और इसका 6 है। तो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 4 आएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी कुछ नहीं होगा, वो भी आपको पता है एडिशन ही होती है नेगेटिव मैट्रिक्स की। जैसे मैं ये लूँगा, मान लीजिए ए, वही वाला ले लूँगा ऊपर वाला, ए मुझे दिया है तो मैं इसका a-b निकालना चाहूँ। फर्स्ट मैट्रिक्स मुझे दी है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 5 और 6 7, तो माइनस करना है मुझे इसको, 5 2 और 3 4। तो इसको जैसे माइनस करूँगा क्या होगा, यहाँ पे 2 है फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 है तो ये -4 हो जाएगा। इस तरह से सब्ट्रैक्शन होती है, बिल्कुल एडिशन की तरह ही करना है। ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे होएगा 3 और यहाँ पे 3। तो ये एक हमारी मैट्रिक्स आ गई। तो स्टूडेंट्स हम जो मेन है आपको जो इसमें सीखना है वो क्या है, तो आप ध्यान देना, वो है मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना आ गई तो समझ लो सब कुछ आ गया। इस चैप्टर में मेन मल्टीप्लिकेशन ही है। तो मल्टीप्लिकेशन में मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। लेट कीजिए हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, मैंने ले ली 2 5 6 1 2 3, और एक दूसरी और मैट्रिक्स ले ली मैंने 2 3 1 1 2 6। तो मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, वो ये देखना है हमने। पहले इसका ऑर्डर लिखो क्या है, 2 इसकी रोज़ हैं और इसके 3 कॉलम हैं। ये 2/3 मैट्रिक्स है, इसके भी 2 रोज़ हैं और इसके भी कॉलम 3 हैं। तो सेम ऑर्डर है। तो जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये ज़रूरी था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्या ये ज़रूरी है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या ज़रूरी है कि इसका जो टेल है इसके हेड के साथ मैच करनी चाहिए। टेल मतलब इसके कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, 3, मतलब इसके कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं, और इसके इसमें यहाँ पे इसकी कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़, ये होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे आप हेड टेल वाला ही देखो, आप फर्स्ट जो मैट्रिक्स है यहाँ पे 3 है और सेकंड में यहाँ पे 2 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो कौन सी मल्टीप्लाई होंगी, मैं अब आपके सामने एग्जांपल लूँगा। 2 5 6 है, 1 2 3 है, और दूसरी मैट्रिक्स मैंने ले ली 2 1 3 6 1 4। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसकी कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं इसके, 3, और इसकी रोज़ कितनी हैं, 3, और कॉलम कितने हैं इसके, 2। तो क्या ये मल्टीप्लाई होगी? इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका 3/2 है, यस।
इसकी टेल देखो, इसका हेड देखो, मैच कर रहा है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है ये देखना है आपने। अब मैं a इंटू बी करूँगा इसको, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, पहले मैं लिख लेता हूँ 2 5 6, यहाँ पे 1 2 3, और फिर दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी है 2 1 3 6 और 1 4। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने में क्या करना होगा, रो इंटू कॉलम करना होगा। इसकी फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, इसके कॉलम में कितने हैं 1 2 3। तो जो यहाँ पे पहला एलिमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ 2 के साथ, फिर इसको 5 को किया इस 3 के साथ, फिर इस 6 को किया इस 1 के साथ। तो हमें फिर इनको ऐड करना है, ठीक है ना। तो इट इज़ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। 2 को किया मैंने 2 के साथ, तो यहाँ पे आ गया 4, फिर 5 को किया यहाँ पे 2 को किया 2 के साथ 4, 5 को किया 3 के साथ 15, तो प्लस 15 होगा क्योंकि इनको एडिशन भी करनी है। अब मैंने 6 को किया 1 से, तो 6 बन जा 6। तो अब ये हो गया, ये फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो गए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसके साथ किया 2 इंटू 1 2, फिर 5 इंटू 6 30, फिर 6 इंटू 4 24, ठीक है। अब हो गए, इसके भी फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं ये सेकंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो गए। अब कोई कॉलम और नहीं बचा, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। अब सेकंड रो को पकड़ेंगे, सेकंड रो को भी इसी तरह से, फर्स्ट इसका 2 बन जा 2, अब 2 है 2 3 जा 6, अब 3 है 3 बन जा 3, ये हो गया। अब सेकंड कॉलम के साथ 1 को करेंगे 1 के साथ 1, 2 को करेंगे 6 के साथ 2 6 जा 12, अब 3 को करेंगे 4 के साथ 3 4 जा 12। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने से कितना मिलेगा हमें, ये मुझे मिलेगा 21 और 25, यहाँ मिल गया मुझे 30, ये आ गया आपका 54 56, ये आपका आ गया 9 और 2 11, और ये आ गया 12 12 24 और 1 25। तो आपने देखा यहाँ पे, आप एक क्लियर करूँ मैं चीज़ आपको कि मल्टीप्लाई करने के लिए इसका ये देखना है कि इसके टेल में कितने एलिमेंट हैं, टेल और हेड ये दोनों आपस में मैच होंगे। तो ये हमारा आ गया, मतलब इसका 3/3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मिला क्या मुझे, वो मिलेगी मुझे मैट्रिक्स ये वाली 2/2 ऑर्डर की, देखो 2/2, ये 2/2 ऑर्डर की मिली। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।